सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन की दुनिया जितनी ज्यादा औसम है उतनी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस भी है। आपको ऐसे काफी सारी पोकेमॉन की डार्क थियरीज देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है। और आज हम ऐसे टॉप 10 पोकेमॉन की डार्केस्ट थियरीज को देखने वाले हैं। ये सारी की सारी थियरीज फैन मेड है, कोई भी ऑफिशियल नहीं है। तो हाँ यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 ऐश कोमा में है। यह थियरी काफी ज्यादा पॉपुलर है, आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जब स्पीयरो ऐश और पिकाचू पे अटैक कर देता है तो पिकाचू काफी ज्यादा वीक होने के बाद एक काफी पावरफुल थंडरबोल्ट मारता है ऐश को बचाने के लिए। एंड वो थंडरबोल्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे ऐश को भी वो थंडरबोल्ट लगा होगा। एंड इसीलिए ऐश और पिकाचू थोड़ी देर तक जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। एंड इस थियरी के अकॉर्डिंग तभी से ऐश कोमा में है और जो भी वो सोच रहा है वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है या फिर उसका एक सपना है कि वो अपने आप को क्या क्या करते हुए देखना चाहता है। एंड इसीलिए उसकी एज भी नहीं बढ़ रही है। एंड अभी असली में ऐश बड़ा हो चुका है। एंड उसने जितने भी पोकेमॉन पकड़े हैं, जितनी भी जर्नी की है और जितने भी ट्रॉफी जीते हैं, वो सब के सब ड्रीम है और कुछ भी सच में नहीं हुआ है। तो हाँ, ये काफी ज्यादा डार्क थियरी है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती। नंबर 2, तो इस थियरी के अकॉर्डिंग मिस्टी पोकेमॉन एपिसोड टावर ऑफ टेरर में मर चुकी थी। तो ये वही एपिसोड था जहां पर ऐश एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन को पकड़ने जाता है और हॉन्टर को अपना फ्रेंड बना लेता है। इस एपिसोड में काफी कुछ क्रीपी हुआ था, जैसे कि गैसली हॉन्टर और गेंगार ऐश और पिकाचू की आत्मा बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से इस एपिसोड के एक सीन में हॉन्टर मिस्टी को चाट लेता है, जो कि आपको नॉर्मल लगेगा जब तक आप हॉन्टर की पॉकेडेक्स एंट्री देखो। हॉन्टर के पॉकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि जब हॉन्टर किसी को चाटता है तो वो मर जाता है और वो शेक भी करता है, जिस तरह से मिस्टी के साथ हुआ था। तो इसी को देखते हुए काफी सारे पोकेमॉन फैंस ने यह थियरी बनाई कि मिस्टी अब मर चुकी है। बट मिस्टी हमें उस एपिसोड के बाद से भी दिखाई गई है, तो कुछ फैंस का मानना है कि उसके बाद से ऐश मिस्टी का रोल प्ले कर रहा है, जो कि यार बिल्कुल इलॉजिकल है। नंबर 3, टीम रॉकेट का लीडर यानी कि जियोवानी ऐश का फादर है। एंड इसीलिए उसने टीम रॉकेट यानी कि जैसे जेम्स और म्याउथ को ऐश के ऊपर नजर रखने के लिए रखा है। जहां पर ऐश जाता है वहां पर वो भी जाते हैं और पिकाचू को पकड़ना एक बहाना है, वरना इतनी बड़ी एविल टीम पिकाचू को कब का पकड़ लेती और वो ऐश और पिकाचू को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। और मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में बताया है कि ऐश की मॉम यानी कि डेलिया केचम टीम रॉकेट की मेंबर रह चुकी है। एंड ऐश की मॉम और जियोवानी में कनेक्शन भी रह चुका है। तो हाँ, यह थियरी सच हो सकती है। नंबर 4, पोकेमॉन वर्ल्ड में बड़ों से ज्यादा बच्चे क्यों हैं और बच्चों के पेरेंट्स मिसिंग क्यों हैं? हमने ऐश के जर्नी में नोटिस किया है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐश के एज के बच्चे काफी ज्यादा हैं, पर वहीं पे अडल्ट्स काफी कम है और काफी सारे पोकेमॉन कैरेक्टर्स के पेरेंट्स मिसिंग है। जैसे कि हमें मिस्टी के मॉम और डैड दोनों के बारे में नहीं पता, डॉन, सरीना और ऐश के फादर के बारे में नहीं पता। सिर्फ कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके हमें दोनों पेरेंट्स के बारे में पता है, जैसे कि मे और मैक्स। वेल, इसके पीछे का रीजन पोकेमॉन वॉर है, जिसके बारे में हमें ऑफिशियली पोकेमॉन एनिमे और गेम्स में बताया गया है। ये कोई भी थियरी नहीं है। पोकेमॉन गेम्स में हमें एल्टी सर्च पोकेमॉन वॉर के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रोबस के साथ पोकेमॉन वॉर में गए थे, बट वो मरते मरते बचे, पर उनको इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ने बचा लिया था। तो हाँ, हो सकता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सारे बड़े लोग वॉर में गए होंगे, जिनमें से आधे लोग मर गए, इसीलिए हमें पोकेमॉन ट्रेनर्स के पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। नंबर 5, वोल्टॉर्ब। वोल्टॉर्ब एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और इसकी डिजाइन बिल्कुल एक पोकेबॉल के तरह है, बट इसके बारे में एक काफी पॉपुलर फैन थियरी है कि इसके अंदर हॉन्टर है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक बार एक ट्रेनर जंगल में जाता है जहां पर वो अपना एक पोकेबॉल निकाल रहा था, बट उस टाइम उसका दूसरा पोकेबॉल नीचे गिर जाता है जिसमें हॉन्टर होता है। बाद में वो ट्रेनर उस पोकेबॉल को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट वो पोकेबॉल उसको नहीं मिलता और हॉन्टर उसके अंदर ही कैद रह जाता है। हॉन्टर काफी कोशिश करता है उसके अंदर से निकलने का, बट काफी सारे महीने और साल बीत जाते हैं, पर हॉन्टर उसके अंदर से नहीं निकल पाता और वो उसके अंदर सील हो जाता है। पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो पोकेबॉल और हॉन्टर अपने आप में फ्यूज हो जाते हैं और एक पोकेमॉन बन जाते हैं। हॉन्टर की बॉडी तो पोकेबॉल के अंदर होती है, बट उसकी आंखें पोकेबॉल से बाहर आ जाती है और इसी तरह से वोल्टॉर्ब पोकेमॉन बनता है। पर वो हॉन्टर अभी भी पोकेबॉल से बाहर निकलने का ट्राई करता है, इसीलिए वो बार बार अपने ऊपर धमाका करता है, बट वो उस पोकेबॉल से बाहर नहीं निकल पाता। नंबर 6, तो अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेले हैं तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि आपको बीच में कुछ फ्री के आइटम्स मिलते रहते हैं, जैसे कभी पोशन, कभी रिवाइव, कभी पोकेबॉल्स ही मिल जाते हैं रास्ते पर पड़े हुए।
तो ये भी एक काफी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर कौन ऐसी फ्री की चीजें फेंक देता है जिसको पोकेमॉन ट्रेनर्स उठा लेते हैं बाद में। वेल, इसके रिलेटेड भी एक फैन थियरी है जिसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें असली में एक मरे हुए ट्रेनर की चीजें हैं जो कि उसके मरने के बाद वहीं पर रह गई या फिर छूट गई। नंबर 7, लेवेंडर टाउन। ये पोकेमॉन एनिमे और गेम्स में एक जगह है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है। एंड अगर आप पोकेमॉन गेम्स में इस जगह पे जाते हो तो एक काफी ज्यादा क्रीपी म्यूजिक बजता है। और जब ये गेम रिलीज हुए थे तब अचानक से जापान में बच्चों का सुसाइड रेट बढ़ गया था, जिससे कुछ लोगों ने इसके पीछे का रीजन लेवेंडर टाउन का म्यूजिक बताया, जिससे बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह थियरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि काफी लोगों ने इसको सच भी मान लिया, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर था। नंबर 8, हम सबको पता है कि ब्रॉक अपनी आंखें नहीं खोलता एंड इसको लेकर भी पोकेमॉन फैंस ने काफी सारी थियरीज बनाई है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर थियरी ये है कि अगर ब्रॉक अपनी आंखों को खोल के किसी को देख लेता है तो वो इंसान पत्थर में बदल जाएगा। और ब्रॉक नहीं चाहता कि कोई पत्थर में बदल जाए, इसीलिए वो अपनी आंखें कभी भी नहीं खोलता है। एंड इसीलिए वो एक रॉक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर भी है, क्योंकि रॉक टाइप पोकेमॉन पहले से ही रॉक होते हैं। बट ये थियरी भी सही नहीं है। ब्रॉक ने काफी बार पोकेमॉन एनिमे में अपनी आंखें खोली है पर कोई भी पत्थर में नहीं बदला। नंबर 9, क्या घोस्ट टाइप पोकेमॉन मर सकते हैं? तो घोस्ट टाइप पोकेमॉन ऑलरेडी घोस्ट होते हैं, तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या घोस्ट टाइप पोकेमॉन मर सकते हैं। वेल, ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि हाँ, घोस्ट टाइप पोकेमॉन मर सकते हैं। पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 73 में हमें एक डेड शाइनी मिमिक्यू का घोस्ट दिखाया जाता है। आगे जाके अलोला रीजन के एपिसोड 125 में प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि उन्होंने एक ट्रेवेनेंट के साथ दोस्ती की थी, पर आगे जाके वो मर जाता है और एक पेड़ में बदल जाता है। और गिराटिना, जो कि सबसे ज्यादा आइकॉनिक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, उसकी जान खतरे में आ गई थी गिराटिना एंड द स्काई वॉरियर मूवी में। तो हाँ, घोस्ट टाइप पोकेमॉन ऑफिशियली मर सकते हैं। और फाइनली नंबर 10, ऐश, पिकाचू और टीम रॉकेट एक्चुअली में मर चुके हैं। वेल, ये थियरी थोड़ी सी वियर्ड है। इस थियरी के अकॉर्डिंग टीम रॉकेट बार बार पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर एक बार पिकाचू को पकड़ने के चक्कर में उन्होंने गलती से पिकाचू को मार दिया। एंड हम सबको पता है कि ऐश पिकाचू से कितना ज्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ऐश पिकाचू के बिना नहीं रह पा रहा था और उसने भी सुसाइड कर लिया। एंड इसको देखते हुए टीम रॉकेट को भी काफी बुरा लगा कि ऐश और पिकाचू के मरने की वजह वही है, और वो पिकाचू को असलियत में नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि टीम रॉकेट भले ही बुरे काम करते हो बट वो दिल से अच्छे हैं। इसीलिए उनको भी काफी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। एंड अभी जो स्टोरी हमें दिखाई जाती है वो एक दूसरा वर्ल्ड है जहाँ पर टीम रॉकेट बार बार फेल होते रहते हैं, इसीलिए वो इतना एफर्ट नहीं डालते हैं और पिकाचू को पकड़ने के काफी ज्यादा इजी चांसेस भी मिस कर देते हैं। वेल, तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।